सुना। हेलो गाइस, क्लास 12th चैप्टर 4 reproductive health. You are most welcome to start the chapter 4 reproductive health का है 4.3 सेक्शन में, जिसका हेडिंग है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. Dear students, we will study now about the MTP, medical termination of pregnancy. What do you mean by MTP? Do you know? If anybody know, tell me the answer to it. Don't do. I will explain. देखिए, वॉल्यूंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या इंटेंशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. यानी कि चाइल्ड बर्थ के पूरे समय होने से पहले एच ग्रुप से या किसी दबाव में प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन करना, गर्भावस्था का समाप्त करना एमटीपी कहलाता है, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहलाता है. इसको जनरली लोग दूसरा इंड्यूस्ड एबॉर्शन के नाम से भी जानते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंड्यूस्ड एबॉर्शन. पूरे वर्ल्ड में लगभग 4.5 से 5 करोड़ वर्ष प्रतिवर्ष एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज की जाती हैं, जो कि विश्व में होने वाली लगभग प्रेगनेंसीज का 20% होती हैं. ये एमटीपी भी बर्थ कंट्रोल के लिए या पॉपुलेशन को घटाने में एक अहम भूमिका निभा सकती है, लेकिन इसका उद्देश्य ये कतई नहीं होना चाहिए. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये विश्व के अन्य देशों में सोशल, इमोशनल, एथिकल एंड रिलीजियस कारणों की वजह से बहस का मुद्दा बनती रही है, जिसको कुछ सरकारों ने स्वीकार किया है या लीगलाइज रूप से भी स्वीकार की जाती रही है. लेकिन हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1971 में इसके मिसयूज, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के मिसयूज के एविडेंस के साथ इसको कानूनी रूप दिया और भारत सरकार ने संसद में एक कानून बना करके इस एक्ट को पास किया, जिसमें इस एमटीपी के मिसयूज को करने वाले व्यक्ति के लिए 1 लाख तक जुर्माना और 6 महीने की सजा तक का प्रावधान रखा गया है. अब प्रश्न उठता है कि हमारे सामने एक एमटीपी क्यों जरूरी है? व्हाई इज एमटीपी नेसेसरी फॉर द पीपल? इसका ऑब्वियसली आंसर एक है कि इतनी सा बड़ी पॉपुलेशन में किसी रेप अथवा कोइटस के दौरान, कॉपुलेशन के दौरान कंट्रासेप्टिव फेलियर हो जाता है या कोई असुरक्षित यौन संबंध हो जाते हैं, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स से, अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा पाना जरूरी होता है. इस मामले में एमटीपी जरूरी है. कुछ मामलों में एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जरूरी भी होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखना मदर्स के लिए या जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है इसके लिए अथवा दोनों के लिए ही जानलेवा हो सकता है. सबसे बड़ा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का पहलू यह है कि ये सेकंड ट्राइमेस्टर, यानी इसका समय होता है लगभग 2.5 से 3 महीने तक के बीच का जो समय है, 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक ये रिलेटिवली सेफ मानी जाती है. इसके बाद दूसरे ट्राइमेस्टर में यानी 12 वीक्स के बाद ये अधिक रिस्की हो जाती है. अगर कोई व्यक्ति मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी 3rd मंथ के बाद अगर इसको फॉलो करता है तो ये बहुत ही रिस्की हो सकता है. ये अनट्रेंड लोगों के द्वारा, अनस्किल्ड या दाई जो लोग हैं या प्रशिक्षित लोग हैं, गांव देहातों में बैठे हुए लोग हैं,
इनके द्वारा अवैध तरीके से जो है मेडिकल टर्मिनेशन एमटीपी की जाती है, तो ये असुरक्षित और घातक हो सकती है, जानलेवा हो सकती है। तो इसीलिए एमटीपी के लिए, एमटीपी जहाँ तक हो, पब्लिकली ट्रेंड फिजिशियन या डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स की देख रेख में की जानी चाहिए। दूसरा इसका सबसे खतरनाक पहलू ये है कि अजन्मा बच्चा है, कोई डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उसका सेक्स डिटरमिनेशन करने में भी इसका मिसयूज हो सकता है। लोग गर्भवत शिशु का सेक्स डिटरमिनेशन करके इसको अवॉइड करा देते हैं। इससे हमारे समाज में जो नर और मादा का जो संतुलन है, रेशियो है, अनुपात, वो बिगड़ता जा रहा है। इससे समाज में फीमेल्स की संख्या कम होती जा रही है। तो आज के टॉपिक में बस हम इतना ही समझेंगे। बाकी आप ऐसी किसी प्रॉब्लम के लिए नेक्स्ट वीडियो में समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही।